नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव की नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। 16 सितंबर तक वापस ले सकते हैं नाम। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सत्र 2021-22 को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। पहले दिन केवल एक सदस्य ने नामांकन दाखिल किया। चुनाव के लिए 13 सितंबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। वहीं नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आम सभा 25 सितंबर को होनी है। आम सभा में वर्चुअल मोड में होगी, जबकि 26 सितंबर को चुनाव को लेकर विशेष घोषणा की जाएगी। चुनाव संपन्न कराने के लिए पूर्व अध्यक्ष ललित केडिया चेयरमैन और पूर्व अध्यक्ष चंचल किंगर को चेयरमैन बनाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गरीब सवर्णों को एई बहाली में मिलेगा 10% का आरक्षण। झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि स्वर्ण गरीबों को भी असिस्टेंट इंजीनियरिंग के बहाली में 10% का आरक्षण मिलेगा। कोर्ट की डबल बेंच ने एकल पीठ का आदेश बदल दिया है। हाईकोर्ट में न्यायाधीश रंजन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के मामले में राज्य के गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि राज्य के 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। झारखंड में होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार। धनबाद के अशोकनगर स्थित राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयं संघ के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सांगठनिक और रणनीतिक बैठक शुरू हुई। संघ प्रमुख भागवत ने पत्रकारों का मार्गदर्शन किया एवं उनके फीडबैक भी किया। बेहद गोपनीय बैठक में संघ के अपेक्षित पत्रकारों के इतर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। बैठक के बाद संघ सूत्रों ने बताया कि झारखंड में राष्ट्रीय स्वयं संघ का विस्तार होगा। संघ की सक्रियता बढ़ेगी। कोरोना काल में संघ के शाखाएं लगाने में आई शिथिलता दूर होंगी। नई शाखाओं के माध्यम से गतिविधियां तेज की जाएंगी। झारखंड में भाजपा की सत्ता जाने की टिप्स संघ परिवार को है। राज्य में राजनीतिक मोर्चे पर भी अपरोक्ष रूप से स्वयं सेवक नई ऊर्जा के साथ लगेंगे। संघ की नज़र में पूर्वी भारत में संघ को सशक्त बनाने के लिए झारखंड में सांगठनिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। इन इलाकों में होगी भारी बारिश। राजधानी रांची में शनिवार की सुबह बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही हल्की हवा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसके साथ ही आर्द्रता का स्तर 98% तक है। इससे लोगों को सुबह थोड़ी उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम के बाद राजधानी रांची समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों के मौसम में बदलाव आएगा। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके अगले 24 घंटे में और गहरा होने की संभावना है। इसका असर 11 सितंबर की शाम से झारखंड के विभिन्न जिलों में देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य के दक्षिणी जिले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवा में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन की वज्रपात की भी संभावना है। इसके बाद राज्य के अन्य जिलों में भी इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। एजुकेशन की आड़ में फर्जी एडवाइजरी कंपनी। इंदौर में 2 लोगों से ठगे 20 लाख। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के सिम मिली ठगी में पुलिसकर्मी भी शामिल, 2 हुआ गिरफ्तार। ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी की आड़ में पैसा दोगुना करने की फर्जी एडवाइजरी कंपनी चलाने वाले संचालक और उसकी सहयोगी महिला को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला कि इन्होंने 2 लोगों से 20 लाख रुपए की ठगी की है। दोनों आरोपी बड़ी भमौरी निवासी कुलदीप सिंह और उसकी सहयोगी रितु पांडे हैं। दोनों अंजनी नगर के कॉमर्शियल अपार्टमेंट में ऑफिस चलाते थे। अपने यहाँ काम करने वालों को एडू प्लस के आई कार्ड पहना कर रखते थे। जब पुलिस ने दबिश दी तो कर्मचारी स्वयं को एजुकेशनल कंपनी का बताकर गुमराह कर रहे थे। झारखंड में 130 मदरसों को अनुदान मिलने का रास्ता साफ। जैक की बैठक में बनी सहमति। झारखंड के मदरसों को अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बोर्ड की बैठक में 130 मदरसों को अनुदान देने पर सहमति बन गई है। जैक बोर्ड की बैठक में बोर्ड सदस्य विधायक सुदीप कुमार, सोनू नारायण दास और दीपिका पांडे भी शामिल हुई। इस दौरान अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। एक लंबे समय से राज्य के मदरसों को अनुदान नहीं मिल रहा था। 182 मदरसा सरकारी नियमों का पालन कर रहे थे।
या नहीं, इसे लेकर जांच चल रही है। जांच कमेटी ने जेल को रिपोर्ट सौंप दी है। 182 मदरसों में 130 मदरसों की रिपोर्ट सही पाई गई। अब उन्हें अनुदान दिया जाएगा। 18 महीने से मदरसे में कार्यरत कर्मचारियों और शिक्षकों को मासिक वेतन भी नहीं मिल रहा था। बिहार झारखंड के युवाओं के पास पुलिस विभाग में नौकरी हासिल करने का अच्छा मौका, जाने कितने पदों पर निकली वैकेंसी। झारखंड बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। पुलिस की नौकरी तैयारी कर रहे युवाओं को बम्पर वैकेंसी आई है। पंजाब पुलिस ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन टेक्निकल और सपोर्ट की सर्विस कैडर से मांगे गए हैं। पंजाब पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के 267 पदों और कांस्टेबल के 2340 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसमें सीधी भर्ती प्रक्रिया से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवार पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकती है। इन पदों के लिए 9 सितंबर 2021 से आवेदन शुरू हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट 29 सितंबर है। झारखंडी एकता संघ ने मुंबई में झारखंड भवन का निर्माण की मांग, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लिखा पत्र। झारखंडी एकता संघ ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मुंबई में झारखंड भवन का निर्माण शीघ्र कराने की मांग की है। पत्र में कहा गया कि मुंबई में झारखंड भवन के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है, अतः यथाशीघ्र झारखंड भवन का निर्माण कराया जाए। पत्र में झारखंड प्रवासी कल्याण आयोग का गठन, झारखंड प्रवासी मजदूर कर्मकार का डाटाबेस तैयार करने के समेत 9 मांगों की गई है। पत्र में कहा गया है कि झारखंडी एकता संघ मुंबई झारखंड प्रदेश विगत 16 वर्षों से लगातार प्रवासी मजदूरों, छात्रों एवं जरूरतमंदों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हर संभव मदद के अलावा श्रमिकों कर्मकारों के हित में कार्य कर रही है। संघ मुंबई में वर्ष 2005 से झारखंड स्थापना दिवस मनाती आ रही है। नेपाल रिटर्न रुपेश ने आपदा को बनाया अवसर, दुमका के लोगों के लिए बने प्रेरक। झारखंड की उप राजधानी दुमका के लोगों के बीच दस्तक दे चुका है द हेरिटेज का पहला हिस्सा, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेस्टोरेंट। 10 सितंबर को इसकी विधिवत शुरुआत हुई। रुपेश MBA का इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई दिल्ली से किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद करियर की शुरुआत पुणे में किया और फिर 9 साल से रांची में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कभी दुमका वापस लौटकर अपना बिजनेस सेटअप पर तैयार करने का ख्याल मन में नहीं था। रुपेश बताते हैं कि मन में ऐसा ख्याल कभी नहीं था, लेकिन कोविड-19 संक्रमण और लॉकडाउन के कारण विचार इस कदर बदला कि रांची छोड़कर बीते 1.5 साल से दुमका में है। दुमका रामपुर हाट मुख्य पथ पर कुसुमडू से ठीक पहले सड़क की बाएं ओर से हेरिटेज का निर्माण करवा रहे हैं। कहा कि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। दुमका के लिए लॉकडाउन का एक नया तोहफा भी है। खुद प्यासा है बड़ौना का वाटर सोलर प्लांट। खबर झारखंड के गोड्डा से है। गोड्डा गांव में सुगमता से लोगों को पीने का पानी मिले, इसके लिए सोलर जल मीनार की व्यवस्था कर दी है। लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां सोलर प्लांट को लगाया गया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। कहीं खराब है तो उसे बनाने वाला कोई तकनीशियन नहीं है। बहरहाल व्यवस्था होते हुए भी लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सदर प्रखंड की सैदापुर पंचायत अंतर्गत बड़ौना ग्राम में काली मंदिर के पास लगा जल मीनार पिछले 2 माह से खराब है, जिसके कारण लोगों को पेयजल और घोर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक जब से यह जल मीनार लगी है, कुछ ही मौके पर चला है। अधिकांश मौके पर जल मीनार खराब ही है। इसके कारण लोगों को लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है। यह जल मीनार सोलर से संचालित होती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।